सभी को झुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देती है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हमें यहाँ 3 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक आइलैंड पर हलचल हो रही होती है। तब वहाँ एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे। तब कैप्टन कहते हैं तुम्हें भी पता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हथियार उनके सामने बेकार हैं, तो इसलिए हमें इस सिचुएशन को उन हंटर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ आइलैंड पर बहुत सारे हंटर्स बहुत बड़ी बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं। अगर हमने इन्हें यहाँ से जाने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए सभी लोग इन्हें यहीं रोकने की कोशिश करो। और तब हम देखते हैं कुछ हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से उन चींटियों पर हमला कर देते हैं, पर उन चींटियों पर उनके हमले का कोई असर नहीं होता और तब वो उन सभी हंटर्स पर हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती है। तब एक पर्सन सोचता है लगता है अब मेरा अंत आ चुका है, और तभी वहाँ एस क्लास हंटर मीन आकर उसे बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर से उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। और तभी कुछ चींटियां उस पर हमला कर देती है और उसका साथी यूनसॉक उसे बचा लेता है और तब यूनसॉक और योनहो मिलकर वहाँ पर बची बाकी चींटियों को हरा देते हैं। तब बाकी हंटर्स उन एस क्लास हंटर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यूनसॉक कहता है मिन, इस बार तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ गए। मुझे माफ कर देना, पर मैं कुछ जाने बचाना चाहता था और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा था कि तुम तो मुझे बचा ही लोगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी व्हाइट कलर की चींटी हमला कर देती है और तब योनहो और यूनसॉक उस चींटी के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब यूनसॉक उस चींटी पर अपनी लाइटनिंग से हमला कर देता है और योनहो उस चींटी के दांतों को तोड़ देता है और उसके बाद उसी के दांत को उसके शरीर के आर पार कर देता है जिससे वो मर जाती है। और तभी हम देखते हैं वैसे ही व्हाइट कलर की और भी बहुत सारी चींटियां उनके ऊपर हमला करने आ रही होती हैं। तब योनहो कहता है लगता है अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और तब वो और यूनसॉक मिलकर उन चींटियों पर भी हमला कर देते हैं। तब यहाँ एक एस क्लास हंटर उनकी लड़ाई को दूर से देखते हुए कहता है लगता है वो लोग टाइम से वहाँ तक पहुँच गए थे, तो अब हमें इन्हें संभालना होगा। और यहाँ उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स होते हैं। तब चोय अपनी आग से रेड कलर की चींटियों को मार देता है और व्हाइट कलर की चींटियों को कुछ नहीं होता। और तब वो बाकी हंटर्स को व्हाइट कलर की चींटियों पर हमला करने के लिए कहता है। तब हमें 10 साल से भी पुरानी बात बताई जाती है जिसके अकॉर्डिंग एक दिन अचानक से इस दुनिया में एक पोर्टल खुला जो कि इस दुनिया को अलग अलग डायमेंशन से लिंक करता है और उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, पर उन्हें मारने के लिए इंसानों के नॉर्मल हथियार किसी काम के नहीं थे। और तब उनके साथ लड़ने के लिए कुछ इंसान आए जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी और तब से उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। ये हंटर्स अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक में डिवाइड किए जाते हैं जिस